ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और हम सुन रहे अध्याय 34। आज है थर्ड डे। उसमें हम लोग जो बात कर रहे थे कि सप्तर्षियों द्वारा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाकर पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। और यहाँ पे जो बात हो रही थी राजा अनरण्य की, उसमें बात ये भी हुई थी कि जब राजा ने मुनि को देखा था तो वो भयभीत होकर प्रणाम भी किए जब वो मिलने के लिए उनको गए। मैंने आगे आपको बता दिया है, प्लीज़ अगर आपसे मिस हुआ है तो आप देख लीजिएगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि राजा ने जब मुनि को देखा तो वो भयभीत होकर उठ भी गए, प्रणाम भी किए और मधु पर्कादि सब देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा भी की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की, ये मैंने आपको बताया था। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक रह गए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। इससे आगे आज सुनते हैं, आइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। मैंने जो बताया वो जो 34 जो चैप्टर है उसका सेकेंड डे का बताया है। अगर आपने नहीं सुना है तो पूरा आप सुन लीजिए। और यहाँ पर आज सुनेंगे थर्ड डे। सर्वे बभूवुराच्छन्ना गणास्तत्तेजसा मुने रुदोद राजा स गणो दृष्ट्वा विप्रम जरातुरम। उस समय मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। राजा लाचार हो गए। अपनी इतनी सुंदर कोमल छोटी सी बच्ची को एक वृद्धावस्था वाले विप्र को देने के लिए उनकी वो लाचारी हो गई और इसलिए वो रोने लगे। महिष्योरुरुदुस्सर्वा इति कर्तव्यता क्षमाः मूर्छा माप महाराज्ञी कन्या माता शुचाकुला बभूवुस्तनयाः सर्वे शोकाकुलितमानसाः सर्वं शोकाकुलं जातं रूपसंबंधी शैलप। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। है शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। ये बात जो बता रहे हैं हिमालय को पार्वती माँ का विवाह शिवजी से करने के लिए ये बात समझाने में आई है। और ये बात राजा अनरण्य की है, उनकी पुत्री को कैसे मुनि को दे दिया था। एतस्मिन्नन्तरे प्राज्ञो द्विजो गुरुरनुत्तमः पुरोहितश्च मतिमान आगतो नृपसन्निधिम्। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा प्रणम्य संपूज्य रुदोद च तयोः पुरः सर्वं निवेदयाञ्चक्रे प्रपच्छूचितमाशुतत्। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। अथ राज्ञो गुरुर्विप्रः पंडितश्च पुरोहितः अपि द्वौ शास्त्रनीतिज्ञौ बोधयामास तूः नृपम् शोकाकुलांश महिषीः नृपबालांश कन्यकाम् उत्तमां नीतिमादृत्य सर्वेषां हितकारिणीम्। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। गुरु पुरोदसावुचतुः शृणु राजन महाप्राज्ञ वचो नौ सद्दितावहम् मा शुचः सपरिवारः शास्त्रे कुरु मतिं सतिम्। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। अद्य वाब्ददिनान्ते वा दातव्या कन्यका नृप पात्राय विप्रायान्यस्मै कस्मैचिद्वा विशेषतः। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद
आपको अपनी कन्या किसी न किसी को पात्र को देनी है। आपको अपनी कन्या, अपनी पुत्री किसी न किसी पात्र को तो देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो। सत्पात्रं ब्राह्मणादन्यं न पश्यावो जगत्त्रये सुतां दत्त्वा च मुनये रक्षस्वां सर्वसंपदम्। किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। ये मुनि के लिए उनके गुरु ने, राजा अनरण्य के गुरु ने और पुरोहित ने बोला है, मतलब वही पुरोहित, कि इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं, अतः आप अपनी कन्या इन मुनि को देकर आप अपनी कन्या पुत्री इन मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। यहाँ पर संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कैसे की गई है वो बात बताने के लिए ये बात यहाँ पर बताई गई है शिव पुराण में। राजन्नेक निमित्तेन सर्व संपत्ति नश्यति सर्वं रक्षति तम त्यक्त्वा विनातं शरणागतम। ये राजन यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। क्यों नष्ट हो जाएगी? क्योंकि मुनि ने तो बोला कि अगर आप आपकी कन्या का ब्याह हमसे नहीं करेंगे तो क्षण भर में मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा, इसीलिए संपत्ति नष्ट हो जाएगी। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण, मतलब एक पुत्री के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर, मतलब उस पुत्री का त्याग करके सबकी रक्षा करो। मतलब कि आपकी पुत्री चाहे कितनी भी सुंदर है, परंतु आप इस ब्राह्मण से उनका विवाह रचा दो और अपनी संपत्ति की रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपनी शरण में आता है उसका त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वसिष्ठ उवाच राजा प्राज्ञवचः श्रुत्वा विलिप्य च मुहुर्मुहुः कन्यां सालं कृतां कृत्वा मुनीन्द्राय ददौ किल। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। मुनीन्द्र को दे दिया। आज यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे हम लोग बाद में सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।